हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। चलिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जो है कि कुछ एडजस्टमेंट मैं कर लेता हूँ, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी मैंने जो है कि न्यू यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो मोबाइल के लाइट से या फिर इस तरह से चीजें मैं जो है कि कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर के ऊपर। व्हाट इज ऑर्गेनिक मैन्योर? ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब हो गया कि जैविक खाद क्या है। ठीक है, तो जैविक खाद को समझते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसका इंपॉर्टेंस। क्या इंट्रोडक्शन है, क्या इंपॉर्टेंस है। अगर इसका कोर्स की बात किया जाए, ये जो है कि किस कोर्स में इंपॉर्टेंट है, तो इस समय जो है कि 6 सेमेस्टर एग्रीकल्चर में 6 सेमेस्टर जो चल रहा है, सॉरी 6 बोल दिया मैंने, 5th सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर में एक कोर्स है सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज, या फिर सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड ऐसे करके कुछ कोर्स है। तो उसमें जो है कि ये आपका टॉपिक है, तो इसको मैं जो है कि पूरा कवर करने वाला हूँ, पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और मुझसे पढ़ना चाहते हैं, इसको जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी की सारी वीडियो मिल सके। ठीक है, चलिए। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, महर्षि मार्कंडेश्वर, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मुराना, अम्बाला से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मिस्टर अमित सिंह। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन की। व्हाट इज ऑर्गेनिक मैन्योर? तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब से कोविड का प्रकोप चला है, जब से कोविड सिस्टम में आया है, तब से जो है कि ऑर्गेनिक के लिए जो है कि कितने लोग पागल हो रखे हैं। ऑर्गेनिक को लेकर के लोगों में कितना बड़ा जो है कि क्रेज बना हुआ ऑर्गेनिक। सब लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनिक चीजें खाने को मिल जाए, ऑर्गेनिक रहने को मिल जाए। सभी लोग केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल से त्रस्त है। ठीक है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ गवार हैं, जिनको नहीं पता है इसके बारे में, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है चीजें। ठीक है, लेकिन आने वाला समय पूरा का पूरा ऑर्गेनिक का है। तो चलिए इंट्रोडक्शन करते हैं कुछ। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, तब से जो है कि केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार अंधाधुंध जो है कि खेतों में डाल रहे हैं, और वो जो है कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग खेतों में लगातार डाल रहे हैं, जिसके वजह से जो है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन लोगों को उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग जो है कि खूब अंधाधुंध यूज कर रहे हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, तो बाय द एक्सेस यूज ऑफ इट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड हेल्थ आल्सो डिटोरिएट। अगर हम एक्सेस कर देंगे, किसी भी चीज की अति कर देंगे, तो क्या होगी, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल का जो फर्टाइल कंडीशन है, वो क्या होगा, दिन प्रतिदिन हमारा डिटोरिएट होगा, दिन प्रतिदिन हमारा वो खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसलिए जो है कि हमें क्या जरूरत है, हमें ऑर्गेनिक मैन्योर के यूज करने की जरूरत है। अगर हम लंबे समय तक ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करेंगे, तो हमारे खेतों के लिए वो जो है कि रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो देयरफॉर द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव वे फॉर इनहेंसिंग प्रोडक्शन एंड इंप्रूव द सॉइल हेल्थ। अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करेंगे, तो वो हमारे लिए अल्टरनेटिव और एक इनहेंसिव प्रोडक्शन और सॉइल हेल्थ को बना कर रखने वाला एक सोर्स होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर का अगर हम यूज करेंगे, तो हमारे लिए वो अल्टरनेट सोर्स होगा और प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा, और साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाएगा, सॉइल को फर्टाइल करेगा और प्रोडक्शन भी हमारा बढ़िया करेगा। उसके बाद हमें जो है कि अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी। आजकल देखिए, जो भी चीजें हम खाते हैं, उसमें ना टेस्ट है, ना उसमें फ्लेवर है, उसमें सब कुछ खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि हम अंधाधुंध रूप से केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, निमेटिसाइड, रासायनिक खादें, ये सब अंधाधुंध डालते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारी कंपनियां होती हैं, पेस्टिसाइड कंपनियां या फिर फर्टिलाइजर कंपनियां, वो जो है कि अपना परसेंटेज बढ़ा करके डालती हैं। वो पेस्टिसाइड में जो फार्मुलेशन डालती हैं, उसको बढ़ा करके डालती हैं, ताकि वो किसान के खेत में जाते ही तुरंत रिजल्ट आ जाए। किसान को अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो किसान जो है कि कंपनी वाले को दौड़ा लाएगा मारने के लिए।
तो किसानों के रिजल्ट लाने के लिए जो है कि क्या करते हैं वो लोग कि बढ़ा करके अपने केमिकल्स को ऑलरेडी जो है कि बनाते हैं। और किसान क्या करता है, किसान को जो है कि उसके डोज के बारे में पता नहीं होता है। डोज अगर उसको कोई बताता भी है तो किसान क्या करता है, डोज को बढ़ा के डाल देता है, ठीक है, अपने खेतों में। तो फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, हमें जो है कि केवल खतरनाक सब्जियां खाने को मिलती है जिनके अंदर हैवी मेटल्स हैं, जिनके अंदर जो है कि खतरनाक केमिकल्स हैं, ठीक है, जिसके वजह से उनका फ्लेवर, उनका टेक्सचर, उनका सब कुछ जो है कि डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। जितनी ज्यादा चमकदार सब्जियां होती है मार्केट में उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना होता है मित्रों। तो ऑर्गेनिक ही एक दवाई है, 100 रोगों की एक दवाई। अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करेंगे, ऑर्गेनिक खादों का यूज करेंगे, तभी जाके हम जो है कि सतत खेती कर सकते हैं और फ्यूचर में अपने जनरेशन को बचाते हुए फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी चीजों को बचा के रख सकते हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट ओनली चीपर, इजिली अवेलेबल, एंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टू। ऑर्गेनिक मैन्योर जो है कि इजिली अवेलेबल है। अगर आप खेती करते हैं, आसपास गाय भैंस भी है, तो वहां से ऑर्गेनिक मैन्योर उत्पादन कर सकते हैं। खेत के क्रॉप रेसिड्यूज से आप ऑर्गेनिक मैन्योर उत्पादन कर सकते हैं। बहुत सारे कूड़ा कचरा निकलता है आपके शहरों में, आपके घरों में, आपके आसपास, वहां से जो है कि कूड़े कचड़े को रिसाइकिल करके उनका कंपोस्ट बना के आप जो है कि ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। तो काफी आसानी से अवेलेबल हो सकता है और काफी सस्टेनेबल होता है, ठीक है, ये सस्टेन कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन पॉइंट में भी, ऑर्गेनिक मैन्योर आर नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज्ड बाय फार्मर टू इनहैंस्ड सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि फार्मर के द्वारा यूज किया जाता है जिससे कि सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन किया जा सके। ऑर्गेनिक मैन्योर एक नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरली पाया जाता है, नेचुरली जो है कि हमारे आसपास पाया जाता है, ठीक है। हमें कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है, हमें डाई, यूरिया, पोटास या फिर सल्फर वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। हमें उसका कंपोस्ट बना लेना है, हमें उसको मिट्टी में दबा देना है, हमें उसको जो है कि अलग अलग तरीके से कंपोस्टिंग कर लेना है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन होगा। जो भी हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो सस्टेनेबल होगा, यानी कि सतत होगा। हमारी प्रेजेंट जनरेशन की डिमांड भी पूरी होगी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है कि सारे रिसोर्सेस ज्यों के तो बचे रहेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम अपने आने वाली नस्लों से भी आंख मिला के कह सकेंगे कि हाँ भाई, तुम्हारे लिए भी रिसोर्सेस हमने बचा कर रखा है। अगर आज ही हम लोग सारे रिसोर्सेस को खत्म कर दें, सबको डिस्टर्ब कर दें, सबको बिल्कुल अनबैलेंस कर दें, तो फ्यूचर की जनरेशन हमें गालियां देगी, ठीक है। इसको भी समझना है। अगर आप किसान भाई हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप जो है कि चीजों को आगे तक स्प्रेड करें, ठीक है। तो देयर आर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर लाइक फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट prepared from crop residues and other farm wastage and biological wastage, animal bones, slaughterhouse refuse। तो बहुत तरीके के जो कि ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं, जैसे FYM, जैसे गोबर की खाद, जो हम लोग क्या करते हैं जिसको FYM बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर यानी कि सनई, ढैंचा, उड़द, इन सबको जो कि ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। कंपोस्ट, इनका कंपोस्ट बना करके, क्रॉप रेसिड्यूज, जो भी हमारे खेतों से रेसिड्यूज बचते हैं उनका कंपोस्ट बना करके उसको जो है कि रिसाइकिल करके हम लोग अपने खेतों में वापस डालें, ठीक है, जिससे कि हमें जो है कि सारे न्यूट्रिएंट सॉइल में अवेलेबल हो जाए और एक सतत खेती की जा सके, एक जो है कि सस्टेनेबल कल्टीवेशन किया जा सके। उसका बहुत सारे फार्म पे वेस्ट निकलते हैं, उन सारे वेस्ट को हमें फेंकना नहीं है, उन सबको जो है कि एक गड्ढे में दबा देना है, ठीक है। बहुत सारे बायोलॉजिकल वेस्टेज होते हैं, बहुत सारे एनिमल वेस्ट होते हैं, जैसे मछलियों का चूरा हो गया, मछली जहां कटती है उसका सारा मटेरियल हो गया, स्लाटर हाउस के अंदर से जो गंदगी निकलती है, खून वगैरह निकलता है, ब्लड मिल, राम मिल, ये सब कुछ जो है कि एग्रीकल्चर पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसको हम लोग यूं ही व्यर्थ कर देते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर आर नेचुरली प्रोडक्ट यूज्ड बाय फार्मर टू एनहांस सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो है कि ऑर्गेनिक मैन्योर एक नेचुरल प्रोडक्ट है। देयर आर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर लाइक FYM, इसकी बातें हो चुकी हैं, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर की, ठीक है। मैं अपना फोटो थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको स्लाइड दिख सके।
ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर के लाभ क्या है मित्रों? तो सब लाभ ही लाभ है दोस्तों, नुकसान कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक मैन्योर इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या करता है कि सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देता है। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैव पदार्थ, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर माइक्रोबियल एजेंट होते हैं। वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, सॉइल के अंदर सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको अवेलेबल कराते हैं, अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को सिंपलर कंपाउंड में ले आते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनको खाते हैं, खा खा करके उनको सिंपलर कंपाउंड में तोड़ देते हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्योर जो है कि ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में बढ़ाता है। उसके साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो है कि बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ऐसे पोषक तत्व जो बिल्कुल सूक्ष्म, जिनकी जरूरत होती है, जिनकी बहुत ही कम जरूरत होती है प्लांट को, वो वाले पोषक तत्व भी ऑर्गेनिक मैटर के अंदर होता है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक आजकल क्या है, आजकल जो है कि ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में है ही नहीं। सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल नहीं है। कितना होना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर? सॉइल के अंदर होना चाहिए 5% ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन आज के डेट में सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है। किसानों की गलत तरीके से खेती करने से किसान क्या करते हैं, पूरी की पूरी पराली जला देते हैं, पूरा का पूरा क्रॉप रेसिड्यूस जैसे ही उनका मतलब खत्म होता है वो जला के खत्म कर देते हैं। ठीक है। तो सारा का सारा रेसिड्यूस जल जाता है और ऑर्गेनिक मैटर बचता है जीरो। तो ऑर्गेनिक मैटर और क्या करता है हमारे पास, ऑर्गेनिक मैटर इन टर्न्स रिलीज द प्लांट फूड इन अवेलेबल फार्म फॉर द यूज ऑफ क्रॉप। ऑर्गेनिक मैटर जो है कि प्लांट फूड को अवेलेबल फार्म में रिलीज करता है। ऑर्गेनिक मैन्योर शुड नॉट बी सीन ओनली एज कैरियर ऑफ प्लांट फूड। ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर केवल प्लांट फूड का कैरियर नहीं है, ठीक है, बल्कि बहुत सारे काम करता है। ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल के अंदर, सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सॉइल के रूप में एक बिछावन का काम करता है, एक मल्च का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। सॉइल को उड़ने नहीं देता है, सॉइल को बहने नहीं देता है, सॉइल का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देता है, सॉइल का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। उसके अलावा सॉइल की बल्क डेंसिटी, सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी, यानी कि 100 रोगों की एक दवाई ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनिक मैन्योर के। आगे बढ़ेंगे। These manure also enable a soil to hold more water and also help to improve the drainage of clay soil। ठीक है। क्ले सॉइल में ड्रेनेज का काम कराने के लिए, क्ले सॉइल से पानी निकालना मुश्किल होता है, तो क्ले सॉइल से पानी निकालने के लिए काम करता है। दूसरा, बाकी के सॉइल में जो है कि ऑर्गेनिक मैटर वाटर होल्डिंग का भी काम करता है। दे प्रोवाइड ऑर्गेनिक एसिड दैट हेल्प टू डिजॉल्व सॉइल न्यूट्रिएंट एंड मेक देम अवेलेबल फॉर द प्लांट। ऑर्गेनिक मैटर में ह्यूमस होता है और ह्यूमस के अंदर जो है कि ह्यूमिक एसिड बनता है, और ह्यूमिक एसिड क्या करता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स को डिजॉल्व करने का काम करता है। एसिड के अंदर चीजें डिजॉल्व हो जाती हैं, तो डिजॉल्व करने का काम करता है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स आपकी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट को, और न्यूट्रिएंट्स आसानी से अवेलेबल होने से प्लांट को मिल जाते हैं और काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है। काफी बड़ा फायदा हो जाता है। तो अब बात करेंगे हम लोग सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर की। कौन कौन से सोर्सेस हैं जो ऑर्गेनिक मैन्योर जिनसे बनाया जा सकता है? तो आपको पता ही है कि बाई प्रोडक्ट ऑफ फार्मिंग एंड एलाइड इंडस्ट्रीज। अगर जो है कि बाई प्रोडक्ट की बात किया जाए, फार्मिंग और एलाइड इंडस्ट्रीज के बाई प्रोडक्ट की अगर बात किया जाए, तो वो जो है कि सोर्सेस हो सकते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर के। उसके अलावा FIM ड्रॉपिंग्स। ठीक है। ड्रॉपिंग्स यानी जो मुर्गियों के लेटरिंग कर सकते हैं, मुर्गियों के लेटरिंग वगैरह, क्रॉप के वेस्ट, क्रॉप रेसिड्यूज, सीवेज यानी नालियों से अंदर से जो निकलता है मलबा, वो स्लज, और इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है। तो ये सब जो है कि सोर्सेस हैं ऑर्गेनिक मैन्योर के, इनका यूज करके ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर की। कितने टाइप का ऑर्गेनिक मैन्योर होता है? तो सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक मैन्योर की बात किया जाए, तो सबसे पहला आपका FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। किससे बनाया जाता है? गोबर से, लीटर से, गौमूत्र से, और प्लांट एनिमल फीड से। एनिमल का जो बचा हुआ सानी पानी होता है, जो एनिमल की फीड होती है, उससे जो है कि FYM बनाया जाता है, इन सब चारों चीजों से। ठीक है। उनको मिक्स करके, या वैसे ही जो है गाँव के लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं सब कहीं साइड में, और साल भर बाद जो है कि उसको
खाद के रूप में यूज कर लेते हैं, लेकिन वो तरीका बेकार सही नहीं होता है, उसमें न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है। आपको आगे बताएंगे, अगले लेक्चर में बताएंगे कि FYM कैसे बनाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर यानी कि सनई, ढैंचा, मूंग, उड़द, ये सब ग्रीन मैन्योर के रूप में काम आती हैं। इनको जो है कि खेतों में लगा दिया जाता है और फ्लावरिंग स्टेज से पहले जो है कि इनकी खेतों में ही जुताई कर दी जाती है और पानी से भर दिया जाता है। ये सर्व करके एक बहुत ही सुंदर खाद बना लेती है, जिनको ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। उसके बाद एक क्रॉप रेसिड्यूज। ठीक है। उसके बाद कंपोस्ट। कंपोस्ट जान ही रहे हैं आप लोग, होम कंपोस्ट यानी घरों से निकलने वाले कचड़े का बनने वाला कंपोस्ट। फिर कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब हो गया कि ऐसे ऑर्गेनिक मैन्योर जिसमें जो है कि न्यूट्रिशन ज्यादा होता है। ठीक है। जैसे कि बोन मिल, हड्डियों का चूरा, जैसे कि बोन मिल। ठीक है। बोन मिल हो गया दोस्तों। उसके बाद आपके फिश मिल, मछलियों का जो मटेरियल निकलता है बचता है स्लैटर हाउस से। उसके अलावा जो है कि ब्लड मिल, जो ब्लड निकलता है स्लैटर हाउस से, ये सब हमारा कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है। कुछ ऑयल केक है जैसे कैस्टर ऑयल केक, नीम ऑयल केक, ये सब कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में आता है। ठीक है। इसका काफी रोल होता है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग FYM। व्हाट इज FYM? FYM क्या है? फार्म यार्ड मैन्योर क्या है? तो फार्म यार्ड मैन्योर दोस्तों, फार्म यार्ड मैन्योर आर प्रिपेयर्ड बेसिकली यूजिंग काउ डंग, काउ यूरिन, वेस्ट, स्ट्रा एंड अदर डेयरी वेस्ट। ठीक है। तो जो भी डेयरी वेस्ट होता है उससे बनता है हमारा फार्म यार्ड मैन्योर, FYM बनता है। काफी यूजफुल होता है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। FYM जो है कि न्यूट्रिएंट से रिच होता है। दूसरी बात, काउ डंग और यूरिन का मिक्सर होता है, इसलिए जो है कि ये एक बैलेंस न्यूट्रिशन का काम करता है। प्लांट को बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम FYM करता है। उसके अलावा जो है कि पोटेशियम, फास्फोरस जो है कि FYM में काफी प्रचुर मात्रा में होते हैं और प्लांट को आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है। FYM की एप्लीकेशन करने से, FYM का यूज करने से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सॉइल फर्टाइल हो जाती है, सॉइल प्रोडक्टिव हो जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात की जाए FYM के, तो FYM में नाइट्रोजन जो है कि 0.5%, फास्फोरस 0.25%, पोटेशियम 0.4%, कैल्शियम 0.08%, सल्फर 0.02%, जिंक 0.002%, 004%, copper 0.0003% and magnesium 0.007% and iron 0.45%। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो न्यूट्रिएंट काफी बहुत कम है, क्या फायदा है FYM डालने का? दोस्तों FYM डालने का बहुत बड़ा फायदा है। क्यों? ये न्यूट्रिएंट जो भी हमारे हैं ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, ट्रेस एलिमेंट हैं। इनकी बहुत ही कम जरूरत होती है पौधे को, बहुत कम जरूरत होती है। तो ये जो इतना अमाउंट है, बहुत अमाउंट है पौधों के लिए। ठीक है। इसके अंदर जो कम क्या होता है, NPK कम होता है, नाइट्रोजन कम होता है, फास्फोरस कम होता है, पोटेशियम कम होता है, लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट जो है प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है। तो FYM को हम लोग लार्ज स्केल में, ज्यादा अमाउंट में सॉइल में डालते हैं, तो ये भी जो है कि इनकी भी पूर्ति ठीक ठाक हो जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की भी पूर्ति होती है और बाकी ट्रेस एलिमेंट, माइक्रो एलिमेंट, इनकी भी पूर्ति हो जाती है। तो काफी बढ़िया न्यूट्रिशनल स्टेटस है FYM का, इसको आप लोगों ने देखा। आगे बढ़ेंगे हम लोग ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर के बारे में बताया था दोस्तों। ठीक है। मेनी कंट्रीज हैव चेंज फ्रॉम ओरिजिन ऑफ फूड स्कैरसिटी टू फूड सफिशिएंसी बाय इंकरेजिंग फर्टिलाइजर यूज विद सब्सिडाइज्ड प्राइस, बट यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर इंक्लूडिंग ग्रीन मैन्योर डिक्लाइन सब्सटेंशियली। ठीक है। तो बहुत सारी कंट्री में ऐसा क्या है कि वो लोग क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम फर्टिलाइजर 100 ग्राम डाल रहे हैं तो पूरा का पूरा 100 ग्राम पौधे को मिल जाए, लॉस ना हो। ये नहीं कि सॉइल में पड़ा रहे, ये नहीं कि उड़ जाए, ये नहीं कि लीच कर जाए। ठीक है। तो मैक्सिमम कंट्रीज का इसी के ऊपर फोकस है, इसी के ऊपर बहुत सारे कंपनियों का फोकस है कि जो भी फर्टिलाइजर डाला जाए वो पौधे को मिले, वो जो है कि लॉस ना हो। ठीक है। तो सब्सिडाइज प्राइस, पहले तो फर्टिलाइजर जो भी मिलते हैं सब्सिडी के प्राइस में मिलते हैं। फर्टिलाइजर का एक्चुअल प्राइस नहीं मिलता है हमें, सब्सिडी हमें मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा जो है कि इस सब्सिडी को कम करने के लिए जो है कि ग्रीन मैन्योरिंग किया जा सकता है। उसको जो है कि कम करने के लिए, फर्टिलाइजर यूज को कम करने के लिए ग्रीन मैन्योरिंग किया जाता है बहुत सारी कंट्रियों में। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव, देयरफॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी हैज बिकम अ क्वेश्चन। ठीक है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है काफी एक्सपेंसिव हो गए, बहुत महंगे हो गए।
अगर आप डीएपी की बात किया है तो 1800 का कट्टा है डीएपी का, कट्टा मैंने 1800 का बोरा, ठीक है। अगर आप म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटास की बात करें तो 800-900 का पड़ता है, वो काफी महंगा पड़ता है। अगर मैं सही हूं तो एस में कमेंट करिएगा, अगर गलत हूं तो फिर सही रेट बताइएगा भी, क्योंकि मैं मार्केट में नहीं हूँ, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर काफी एक्सपेंसिव है, जिससे कि सॉइल सस्टेनेबिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा है। हैंस अल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लीमेंट इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर थ्रू इट, ठीक है। तो इसका जो है कि अल्टरनेट सोर्स क्या हो सकता है, ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो है कि केवल हमें 2 महीने की क्रॉप या 1 महीने की क्रॉप होती है, ठीक है, लगा दिया फील्ड में, ग्रीन मैन्योर पूरा भर जाता है, बड़ा हो जाता है, और जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज में आने का होता है, उसको तुरंत जो है कि ट्रैक्टर चला करके खेतों में जुताई कर दी जाती है और पानी लगा दिया जाता है, ठीक है। उसी में सड़ गल जाता है, 10 से 15 दिनों में सड़ गल जाता है, और अगली फसल हम लोग तुरंत लगा सकते हैं, ठीक है। उस फसल के लिए रामबाण साबित होता है। अगर ग्रीन मैन्योर क्रॉप की बात किया जाए तो 2 क्रॉप काफी फेमस है, पहला है ढांचा और दूसरा है मनीला अगाथी, यानी कि सस्वेनिया रोस्ट्राटा और सस्वेनिया एक्यूलिएटा। ये सस्वेनिया के 2 स्पीसीज हैं, ठीक है, ढांचा और मनीला अगाथी। दूसरा है सनहेम, सनई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्रॉप रेसिड्यूज, क्रॉप रेसिड्यूज भी दोस्तों जो है कि एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है न्यूट्रिशन में, ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए। क्रॉप रेसिड्यूज का अगर हम लोग यूज कर लें मैन्योर बनाने के लिए तो बहुत बड़ा रोल प्ले हो सकता है। अब सोचिए कि जो पौधा जो न्यूट्रिशन लेके बड़ा हुआ है फील्ड से, वो उसके उसके जो है कि बॉडी के अंदर ही तो होगा, ठीक है। जो न्यूट्रिशन लिया है पौधा वो उसके बॉडी के अंदर होगा। तो क्रॉप रेसिड्यूज को अगर हम लोग वापस रिसाइकिल कर दें, वापस उसी फील्ड में डाल दें, तो जितना न्यूट्रिएंट लेके वो बड़ा हुआ है उतना न्यूट्रिएंट वापस फील्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो क्रॉप रेसिड्यूज आर द नॉन इकोनॉमिक पार्ट, प्लांट पार्ट दैट आर लेफ्ट इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्ट। ये नॉन इकोनॉमिक पार्ट होता है और इसको लोग इग्नोर कर देते हैं, इसको लोग जला देते हैं। कितनी अपमानजनक, कितनी लज्जाजनक बातें हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्रॉप रेसिड्यूज को हम लोग जो है कि फील्ड में फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं और उससे जो है कि एक बेहतरीन खाद बना सकते हैं, ठीक है, एक मैन्योर बना सकते हैं। चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। The harvest refuse include straw, stubbles, stover of different crop remains are also from threshing side or that are discarding during crop processing। तो ये सब क्रॉप प्रोसेसिंग के द्वारा जो बच जाता है, जो भी हमारे पास भूसा या फिर डंठल या फिर जड़ें वगैरह, इन सबको क्रॉप रेसिड्यूज बोलते हैं और इन्हीं को दबा करके, इन्हीं को सड़ा गला करके हम लोग एक नया खाद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसी को जो है कि हम लोग क्रॉप रेसिड्यूज से बनी हुई खाद बताते हैं, ठीक है। अगर रेसिड्यूज को हम लोग लगातार यूज करना शुरू कर दें तो हमारे फील्ड में जो भी होता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। रेसिड्यूज जो है कि 10 कितने जीरो है भाई, ये 1 2 3 4 5, 1 लाख टन नाइट्रोजन, 50,000 टन फास्फोरस और 2 लाख टन पोटेशियम जो है कि बचा सकता है, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर रेसिड्यूज को हम लोग यूज करना शुरू कर दे तो इतना जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। हाउ एवर क्रॉप रेसिड्यूज नीड्स कंपोस्टिंग बिफोर बीइंग यूज्ड एज मैन्योर, ठीक है। क्रॉप रेसिड्यूज को कंपोस्ट करने की जरूरत होती है, उसको जो है कि गड्ढे में दबाने की जरूरत होती है। अगर उसको दबा देंगे गड्ढे में, इस तरह से सड़ा गला देंगे, तब जाके जो है कि वो काम करेगी। ऐसे अगर उसको यूज करेंगे तो वो जो है कि बाधा पहुंचाएगी। उसी बाधा से बचने के लिए किसान भाई क्या करते हैं, उसको जला ही देते हैं या फिर उसको काट करके फील्ड से हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंपोस्ट कंपोस्ट इज अ रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का रिच सोर्स होता है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड हैंस इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सस्टेन रखने में, सतत रखने में, ठीक है। इन एडिशन टू बीइंग अ सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, इट इंप्रूव द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल।
प्लांट न्यूट्रिशन को तो ऐड करता ही करता है, उसके साथ ही साथ सॉइल का फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉइल की डेंसिटी, सॉइल की पोरोसिटी, सॉइल का कलर, ये सब जो है कि मेंटेन रखता है। केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि सॉइल में पीएच, सॉइल का ईसी, सॉइल में न्यूट्रिएंट स्टेटस, सॉइल में रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, ये सब जो है कि मेंटेन करता है। और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी यानी कि सॉइल के अंदर बायो एजेंट्स की वृद्धि करता है। तो इस तरीके से जो है कि ऑर्गेनिक मैन्योर या कंपोस्ट पूरी तरीके से सॉइल को हेल्दी रखता है। ठीक है, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंपोस्टिंग की, और इसी के साथ अपने वीडियो की अंत करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कंपोस्टिंग क्या है? फाइनल वेट ऑफ कंपोस्ट इज वेरी लेस। जो कंपोस्ट का फाइनल वेट होता है वो कम होता है। कंपोस्टिंग टेम्परेचर किल पैथोजन वीट सीड एंड सीड। ठीक है, कंपोस्टिंग टेम्परेचर जब कंपोस्टिंग हो रहा होता है तो उस समय जो भी पैथोजन होते हैं, डिजीज कॉज करने वाले जो पैथोजन होते हैं, वो सारे के सारे मर जाते हैं। वीड की जो सीड होती है वो सब खत्म हो जाती हैं, और जो नॉर्मल सीड होती है वो सब खत्म हो जाता है। ठीक है, कंपोस्ट हमारा सेलेबल प्रोडक्ट है, उसको हम लोग बना के बेच सकते हैं 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये केजी। ठीक है, इंप्रूव मैन्योर हैंडलिंग, मैन्योर को इंप्रूव करता है, मैन्योर हैंडलिंग इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, साथ ही साथ रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन का रिस्क जो है कि कम हो जाता है। पोल्यूशन नहीं होता किसी भी तरीके का, हम लोग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, रोडेंटिसाइड या फिर किसी भी तरीके का केमिकल हम लोग यूज करने से बच जाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ वेस्ट, वेस्ट का रिडक्शन हो जाता है। ड्यूरिंग कंपोस्टिंग नंबर ऑफ वेस्ट फ्रॉम सीवियर सोर्सेस आर ब्लेंडेड टुगेदर। ठीक है, कंपोस्टिंग के समय जो है कि डिफरेंट टाइप के वेस्ट को एक साथ ब्लेंड करके कंपोस्ट किया जाता है। कंपोस्टिंग टेम्परेचर किल पैथोजन वीट सीड एंड सीड। ठीक है, मैच्योर कंपोस्ट कम इनटू इक्विलिब्रियम विद सॉइल, मैच्योर कंपोस्ट जो है कि सॉइल के रूप में इक्विलिब्रियम हो जाता है, सॉइल जैसा बन जाता है। एक्सीलेंट सॉइल कंडीशनर, एक्सीलेंट सॉइल कंडीशनर होता है, बिल्कुल बेहतरीन काम करता है सॉइल के लिए, बिल्कुल एक कंडीशनर का काम करता है, सॉइल को स्मूथ कर देता है। ठीक है, जैसे बालों में हम लोग क्या करते हैं, बाल जब उलझ जाते हैं तो बालों में क्या करते हैं लोग, कंडीशनर लगाते हैं सुलझाने के लिए। ठीक है, जिनके बाल होते हैं उनके, मेरे तो है ही नहीं भाई। तो कंडीशनर क्या करता है, सुलझाता है चीजों को। तो सॉइल को सॉफ्ट रखने में, सॉइल को मुलायम रखने का काम कौन करता है, कंपोस्ट करता है। कंपोस्ट से लोग दिल लगाइए और आगे बढ़िए दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अभी आपका वर्मी कंपोस्ट रह गया है, तो वर्मी कंपोस्ट किसी और वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।